ऑफिस आऊंगा, मुझे 2:30 बजे डीआई साहब पकड़ने वाले हैं। 10 मिनट तो मैं आपसे 5 मिनट में निकल जाऊंगा। हाँ, आगे आगे बन तो हमारी टारगेट कितनी है, मतलब कितना यहाँ बच्चा है जो तैयारी कर रहा है इसका? प्रकृति They are more, can find in Jammu and Delhi. He is Nasir sir, Nasir Khan. He is serving case officer and he is a guest secretary of his office. रियासी में तो इलेक्शन में साथ चलेंगे। आप कोचिंग को ट्रांसलेट कैसे करते हैं? जैसे मैं एक पर्टिकुलर कोचिंग में था दिल्ली में, उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसमें मतलब जितनी स्ट्रेंथ हम यहाँ, जैसे मैं उनका बैच बड़ा छोटा है जो आप चलाने की कोशिश करें, वहाँ तो एक बैच में 300 से 400 लोग होते हैं। तो कोचिंग की सिखलाई को आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं अपनी पर्सनल लेवल पर, और आपका अपना एफर्ट्स कैसे है? क्योंकि हमने हर तरह के एग्जांपल देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग से सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट होते हैं। तो ये इंडिविजुअल एंडीवर बड़ा ज़रूरी है इसमें कि आप अपनी मेहनत कैसे करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि कोचिंग प्रोवाइड्स यू डायरेक्शन, गाइडेंस, जरा ये पढ़ना है, लेकिन उस पढ़ने को, उसको समझना कैसे है, उसको एग्जाम में कैसे लगाना है, ये सारा आप पर डिपेंड करेगा। जैसे हम सारी पॉलिटी पढ़ते हैं, मतलब मैंने देखा है जब हम भी कोचिंग में हुआ करते तो 22 बैच थे एक कोचिंग में, हर कोई पॉलिटी पढ़ता था, लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे आंसर होते हैं ये आप इंडिविजुअल तरीके से देख सकते हैं। आप अपने आप को क्या उतना काबिल बना पाते हैं जो आप क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें सही और गलत टाइम, तो वो एक बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा जब भी रहता है तो मैं कहता हूँ कि कोचिंग सिर्फ आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, एक आपको जो बेसिक फ्रेमवर्क, लेकिन उसके ऊपर बिल्ड कैसे करना है। जैसे हम भी लोग तैयारी करते थे, विनय साहब, सतीश साहब हैं, हासिल साहब भी हैं, तो बड़ा भंडार होता है मार्केट में कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो आपको कोचिंग का उपयोग आपके लिए क्या सही है, क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए और क्या डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम एक समंदर की तरह है, पढ़ाई आप कितनी भी कर लो, लेकिन जब तक आप उस दिन जो आपका पर्टिकुलर एग्जाम डे है, उस दिन आप अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर समुद्र की गहराई नापने के बराबर है। तो आपको कोचिंग में सही डायरेक्शन में, अदरवाइज हम खो जाते हैं। जैसे एक दिन की बात है, मैं दिल्ली में था, मैं ऐसे ही हमारा संडे टेस्ट हुआ, हम वापस गए, तो वहाँ जाके हमने देखा कि कोचिंग में बहुत सारे वहाँ चाय पीते बातें होती हैं। तो वहाँ बात हो रही थी, अरे आपने ये पढ़ा, अरे आपने ये पढ़ा, अरे आपने वो पढ़ा, अरे आपने वो पढ़ा, 4 तरह के नोट्स, 4 तरह की किताबें। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, इतना पढ़ना, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो समंदर इतना बड़ा हो गया है नहीं कोचिंग का, और इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, तो इसमें मैम है, मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगा कि हम एक अच्छी गाइडेंस कि क्या इफेक्टिव है। और पेपर हमेशा आप अपने इंडिविजुअल कैलिबर पर, आप जो कोचिंग से पढ़ते हैं उस पर आप अपना कितना बिल्डअप करते हैं, कितना आपने मुझे याद है कि जब हम एग्ज़ाम दिया करते थे तो एक ही पैरामीटर आता है, 20 क्वेश्चन करें, लेकिन आपको होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने अपने किए, उसमें आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा नंबर गवा दिए। मेंस में मतलब जैसे एक अप्रोच हमारी ये रहती थी कि जो हमारे क्वेश्चन हैं, जैसे उस टाइम पर 20 क्वेश्चन आते थे, कुछ 10 नंबर के आते थे, कुछ 15 नंबर के आते थे, तो उनको मैं पूरा लिख पा रहा हूँ कि नहीं। और कई बार क्या होता था कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ द ब्लू भी आता है, उसमें आपको पता ही नहीं होता कि ये आपने पढ़ा है कि नहीं। तो आपको कोचिंग पढ़ के और आपकी जो चीज़ें हैं उससे इतना पता होना चाहिए कि आप